शुक्रवार यानी जुमे का दिन। सामने हजारों लोगों की भीड़ और संबोधन के एक एक शब्द में युद्ध वाली चिंगारियां। बाएं हाथ में चिट्ठी, पास में ऑटोमेटिक राइफल। आज कुछ ऐसा ही अंदाज था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का, जब वो ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से भाषण दे रहे थे। नसरल्ला की मौत के 7 दिन के बाद जब खामेनेई जुमे के दिन मस्जिद पहुंचे तो इस दौरान खामेनेई के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर थी। इस संबोधन में युद्ध वाले विस्फोटक संदेश थे। शायद आपने कभी भी किसी देश के सुप्रीम लीडर को इस तरह राइफल के साथ संदेश देते हुए नहीं देखा होगा। सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर की उसी सौगंध की, जिसमें बदले की आग है, युद्ध वाली चिंगारी है और मिसाइल वाले जवाब का जिक्र है। आज दोपहर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जब सामने आए तो माहौल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि ये भाषण नसरल्ला की याद में था, नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए था। यहीं पर एक जानकारी देना जरूरी है कि जिस वक्त खामेनेई ईरान की राजधानी तेहरान में भाषण दे रहे थे, इसी दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के कैसारिया में बड़ा रॉकेट अटैक किया, वो भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास से बस कुछ दूरी पर। रॉकेट हमले के बाद यहां अलर्ट घोषित किया गया। कहा जा रहा है कि हमले के वक्त नेतन्याहू अल कैसारिया में अपने आवास पर थे। तल अवीव से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर अल कैसारिया का इलाका है। हमले के सायरन के बाद नेतन्याहू को शेल्टर में भेजा गया था। ये भी एक संकेत है कैसे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की तस्वीर खतरनाक होती जा रही है। वैसे ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में आज खामेनेई ने नसरल्ला की याद में नमाज पढ़ी। उसके बाद हजारों समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान लोग सीने पर हाथ रखकर नारे लगा रहे थे। आज नसरल्ला को सीक्रेट लोकेशन पर सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। आपको बताते हैं कैसे 7 दिन के अंदर अचानक खामेनेई अपनी सीक्रेट लोकेशन से बाहर आए और इजराइल पर जुबानी शोले बरसाए। आज से सिर्फ 7 दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में ही उसके चीफ नसरल्ला को खत्म कर दिया था। 27 सितंबर को नसरल्ला मारा गया था। आज हसन नसरल्ला को सुपुर्द खाक करने से पहले खामेनेई ने अरब के मुसलमानों को संदेश भी दिया, उनसे एकजुट होने की अपील भी की। आपको बताते हैं नसरल्ला की मौत के बाद अपने पहले भाषण में खामेनेई ने क्या कहा और इसके मायने क्या हैं, इसका इस युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इजराइल को ईरान ने मिसाइल से जवाब दिया। इजराइल पर ईरान के हमले नहीं रुकेंगे, ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। आज ईरान न जल्दबाजी करेगा और न रुकेगा। ईरानी फौज अपने हिसाब से ही बदला लेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि मुसलमानों को मिलकर रहना होगा। मुस्लिम विरोधी विनाश की सियासत कर रहे हैं। दुश्मन हमें तोड़ना चाहता है। युद्ध का फरमान सिर्फ एक मुल्क से आ रहा है। मुस्लिम देशों को साजिश समझनी चाहिए। खामेनेई ने अपने संबोधन में लेबनान का जिक्र करते हुए कहा कि लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। आप सिर्फ 90 सेकंड में देखिए खामेनेई के इस तेवर के बाद कैसे युद्ध की चिंगारी और भी भड़क गई है। ईरान और इजराइल दोनों देश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। किस वक्त किस ओर से हमले होंगे, किस दिशा से बम और मिसाइलें बरसनी शुरू हो जाएंगी, ये कोई नहीं जानता है और दोनों देशों के नेता और जनता दहशत में है। ईरान की बात करें तो ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीनियर ऑफिसरों की अग्रिम मोर्चों पर तैनाती की गई है। यहां तक कि ईरान में तीनों सेनाओं के जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। दावा यह भी है कि बहुत जल्द ईरान का एयर स्पेस बंद किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। दावा यह है कि ईरान पर कभी भी इजराइल का हमला हो सकता है। खामेनेई के संबोधन के बाद इसकी आशंका बढ़ गई है। ईरान के न्यूक्लियर साइट, ऑयल फील्ड इजराइल के टारगेट पर है। दूसरी तरफ इजराइल इस वक्त 5 देशों से जंग लड़ रहा है। लेबनान, सीरिया, यमन, इराक और ईरान। हर फ्रंट पर इजराइल की चुनौती बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा संकट लेबनान में है, जहां इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निशांत इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं। उन क्षेत्रों में मौजूद हैं जहां पर हिजबुल्लाह के अड्डे हैं, जिनके आसपास इजराइल की सेना हमले कर रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने 37 शहरों को खाली करने का आदेश दे दिया है। 24 घंटे में दक्षिण लेबनान में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत भी हुई है। दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में इजराइल के 17 अधिकारियों और सैनिकों की मौत हो गई है।
अब तक 31 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत का दावा भी किया गया है। TV9 भारतवर्ष की युद्ध क्षेत्र वाली ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहा है। वहीं इजरायल एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के सीक्रेट अड्डों को मिट्टी में मिला रहा है। मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पर हिजबुल्लाह का और नसरल्लाह का छोटा भाई कज़न, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। हालांकि नसीम सैफुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक उसके मारे जाने की पुष्टि इजराइल की तरह ना तो इजराइल की तरफ से कही गई है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। और अभी लगातार इस इलाके के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं जहाँ मैं मौजूद हूँ ये करीबन 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती। चारों तरफ अगर आप देखें ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, निशान जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। धाइया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इजराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और ये घरों की हालत आप देख सकते हैं। और अभी ये देखिए निशांत, ये भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि इस समय जो ये ज़मींदोज़ कर दी गई है पूरी इमारत। और अगर आप देखें कि ये गड्ढा आप देखें, चलिए मैं आपको उसका इम्पैक्ट भी दिखाता हूँ कि कैसा इम्पैक्ट हुआ होगा। ये देखिए, और पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो चुकी है। कितना डीप इनसाइड इसने लगातार टारगेट किया होगा। और ये देखिए अभी ये यहाँ के हालात हैं, पूरी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग और इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अभी इस बिल्डिंग को अटैक किया गया है। ये रिसेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार हम जहाँ पर थे वहाँ पर लाइव अटैक किया गया और उसके बाद अब इस जगह पर जो उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी हम उधर थे और अब हम यहाँ की तरफ आए हैं, इस बिल्डिंग को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कदम पर आप देखिए इजराइल कभी भी अटैक कर देता है। हालांकि सारी बिल्डिंगें यहाँ से खाली करा ली गई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर आप समझिए कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि कहीं पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है। इजरायल और लेबनान के बीच दशकों से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने वाली लड़ाई का युद्ध क्षेत्र लेबनान ही बना हुआ है। अब स्थिति ये हो गई है कि कई देश लेबनान से अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। जापान ने लेबनान में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए 2 विमान भेजे हैं। ब्रिटेन ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए और विमान भेजने का ऐलान किया है। भारत ने भी हाल ही में अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। लेबनान में बारूदी युद्ध के बीच TV9 की साहसिक रिपोर्टिंग वाले सबूत आपको हम दिखाते हैं। जहां पर इजराइल के हमले हुए वहां से रिपोर्ट देखिए। निशांत, आराम से आराम से। और देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई आराम से, और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है, मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए ये आसपास के घर हैं जहां जिसको टारगेट किया है और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुंचा है। आइए मैं आपको
हालांकि मुझे कहा गया है कि तुरंत यहाँ से निकलूँ मैं। अभी जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे इजराइल जो है वो लगातार अभी इन इलाकों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी स्ट्राइक्स होंगी। देखिए ये घर मैं आपको दिखा दूँ, जिन घरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है या फिर इस घर में किस तरीके की बर्बादी है। ये देखिए आसपास के करीबन 300 से 400 मीटर के जो दायरा है इस जहाँ पर जिस बिल्डिंग को वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इन सड़कों पर आपको सिवाय बर्बादी के, सिवाय आपको इस तबाही के कुछ नहीं नज़र आएगा।